आरव दुकान से नया फोन लेकर बाहर निकलता है। आज उसने कुछ नहीं दिया, स्क्रीन पर बस 0 था। चेकआउट ने वादा किया 4 इजी पेमेंट। लगा जैसे दुकान बस फोन हाथ में थमा रही है। कोई दर्द नहीं, अकाउंट में कोई कमी नहीं, कोई सोच नहीं, पर कुछ अनदेखा उसके वॉलेट से चिपक गया। एक पतली जंजीर जो अभी दिखती नहीं, कसने लगती है। हर इजी पेमेंट एक फ्यूचर है जो तुम पहले ही खर्च कर चुके। वही कार्ड एक टूल भी है और एक लीश भी। रिया के हाथ में बनाता है, आरव के हाथ में घसीटता है। आज देखेंगे बाय नाउ पे लेटर असल में कैसे काम करता है। क्रेडिट से डराने नहीं, तुम्हें इसका मालिक बनाने। नियमों से इस्तेमाल हो तो ये बेहतरीन टूल है। ऑटो पायलट पर हो तो ये चुपचाप तुम्हारी सैलरी का मालिक बन जाता है। तुम्हारे दिमाग में एक बिल्ट इन स्पेंडिंग अलार्म है। रिसर्चर्स इसे पेन ऑफ पेइंग कहते हैं। जब असली कैश देते हो, एक छोटी सी चुभन होती है। वो चुभन एक गार्ड रेल है, तुम्हें रोकती है। देखो मीटर, जब वही वॉलेट 3 तरीकों से पे करता है। कैश में 2 और पेन मीटर ऊंचा कूदता है। तुम पैसे को हाथ से जाते हुए देखते हो। कार्ड से 2 और चुभन एक हल्की टैप रह जाती है। पैसा दूर लगता है, मानो अभी तुम्हारा है ही नहीं। BNPL से 2 और मीटर मुश्किल से हिलता है। आज का 0 दिमाग को हमेशा का 0 लगता है। BNPL सिर्फ बिल टालता नहीं, ये ब्रेक ही हटा देता है। चुभन नहीं तो रुकना नहीं, रुकना नहीं तो खर्च और ज्यादा। अब देखो BNPL की सबसे पुरानी चाल। आरव 2000 की जैकेट देख रहा है। 2000 पर वो हिचकिचाता है, ये सही है। तो आप चुपचाप वो पूरा दाम छुपा देता है। उसकी जगह फुसफुसाता है, आज सिर्फ 500। अचानक जैकेट उसे लगभग मुफ्त लगने लगती है। पर दाम छोटा नहीं हुआ, सिर्फ दिखने वाला नंबर हुआ। उसे अब भी पूरे 2000 देने हैं, बस टुकड़ों में। जब असली बिल फ्यूचर में दूर बैठा हो, तुम्हारी भूख बढ़ती है और सावधानी सो जाती है। एक छोटा नंबर और वो कार्ट में शूज भी डाल देता है। हर एक छोटा दिखता है, मिलकर एक असली बिल है। चाल डिस्काउंट नहीं है, चाल भेस है। फिर आता है वो फ्रेज जो जादू जैसा लगता है। नो कॉस्ट EMI, समय पर दो, कुछ एक्स्ट्रा मत दो। लगता है मुफ्त पैसा आसान टुकड़ों में बंटा है। पर वो फ्रेज एक मास्क पहने हैं। मास्क हटाओ तो पीछे अक्सर एक मार्कअप छुपा होता है। अक्सर कैश डिस्काउंट बस तुमसे छीन लिया जाता है। सोचो एक टीवी जो कैश में 20,000 का है। नो कॉस्ट EMI पर वो चुपचाप 22,400 हो जाता है। इंटरेस्ट गायब नहीं हुआ, वो दाम में पका दिया गया। या जो अपफ्रंट डिस्काउंट मिलता, वो बस गायब हो जाता है। तो तुम वही टोटल देते हो, कभी थोड़ा ज्यादा। हमेशा एक सवाल पूछो, कैश प्राइस क्या है? अगर अभी देना सस्ता है तो EMI कभी मुफ्त थी ही नहीं। नो कॉस्ट का मतलब नो कॉस्ट नहीं, हिडन कॉस्ट है। इजी पेमेंट्स के पीछे कुछ चुपचाप राक्षस रहते हैं। राक्षस 1, वो कैश डिस्काउंट जो तुमने छोड़ा। अपफ्रंट 2, तो दुकानें अक्सर दाम घटा देती हैं। EMI चुनो और वो बचत बस चली जाती है। राक्षस 2, डील पर चिपका एक प्रोसेसिंग फी, कुछ 100 रुपए बस प्लान शुरू करने के लिए। अकेला छोटा, पर हर परचेस पर जुड़ता जाता है। राक्षस 3, सबसे खतरनाक, लेट पेमेंट पेनल्टी। एक तारीख चूको और मोटा फी तुरंत काट लेता है। राक्षस 4, इंटरेस्ट जो बहुत ऊंचा चढ़ सकता है। कुछ प्लान्स ऐसी दरें लेते हैं जो सूदखोर भी पसंद करे। ये तभी हार्मलेस हैं जब तुम कभी न चुको, और जिंदगी गारंटी देती है कि कभी तो चुकोगे। एक भूली तारीख महीनों की बचत मिटा सकती है। प्लान मानकर बना है कि तुम परफेक्ट बेदाग हो। असली इंसान तारीखें चूकते हैं और राक्षस खाते हैं। यहाँ वो ट्रैप है जो सावधान लोगों को भी पकड़ता है। एक EMI अकेले बिल्कुल मैनेजेबल लगती है। फोन 500 महीना, हाँ कोई बात नहीं। शूज 300 महीना, अब भी ठीक लगता है।
एक गैजेट 401 और छोटी से क्या होगा, पर ये अलग नहीं रहती, तुम पर ढेर हो जाती हैं। 500 और 3 और 4 1200। 1200 महीने की शुरुआत से पहले ही बंध गए। हर छोटी ईएमआई एक छड़ है और छड़े एक केज बनाती हैं। तुम्हारी सैलरी पहले से बंटी हुई आती है, पहले से गई, और हर नया प्लान बहुत सारी एक्टिव ईएमआईज और एक छोटी दरार आती है। लेंडर्स तुम्हें स्ट्रेच्ड और रिस्की समझने लगते हैं। लीश एक इजी पेमेंट के साथ कसती जाती है। आरव की जिंदगी में 6 महीने आगे बढ़ो। उसके 9 छोटे प्लान्स एक साथ चल रहे हैं। फोन, शूज, घड़ी, गैजेट्स, एक वीकेंड ट्रिप, हर एक उस दिन कुछ भी नहीं लगा जब बाय दबाया। अब 9 ड्यू डेट्स उसके एक कैलेंडर पर भीड़ करती हैं। वो एक चूकता है, फिर दूसरा धुंधलके में खो जाता है। लेट फीस ईंटों की तरह जमते हैं जिन्हें हटा नहीं सकता। उसका क्रेडिट स्कोर चुपचाप चार्ट पर नीचे फिसलता है। 9 प्लान्स सख्त होकर एक केज की छड़े बन जाते हैं। उसके अंदर उसकी अगली सैलरी पहले ही जा चुकी है। उसने फोन नहीं खरीदा, उसने छोटा फ्यूचर किराए पर लिया। हर ख्वाहिश एक जंजीर बनी जिसे अब घसीटना है। BNPL ने उसे अमीर या आजाद बिल्कुल नहीं बनाया। उसने बस उसका तनाव आज से कल में सरका दिया। अब मिलोरिया से वही सैलरी, वही टेम्पटेशंस। उसे भी नया फोन और वीकेंड ट्रिप पसंद है। फर्क ये कि वो हर प्लान को एक गेट से गुजारती है। नियम 1, अगर कैश में नहीं दे सकती तो रुकती है। क्रेडिट उसके लिए सुविधा है, कभी सहारा नहीं। नियम 2, कुल ईएमआईज उसकी इनकम के 10वें हिस्से से कम। वो कैप उसकी सैलरी ज्यादातर आजाद और उसकी रखता है। नियम 3, हर पेमेंट ऑटो पे पर कभी नहीं चुकती। कोई लेट फी नहीं, पेनल्टी नहीं, चुपचाप स्कोर नुकसान नहीं। वो कार्ड इस्तेमाल करती है, फिर इंटरेस्ट से पहले चुका देती है। उसके लिए ये एक टूल है जो पॉइंट्स कमाता और भरोसा बनाता है। लेंडर्स उसे बार बार समय पर पे करते देखते हैं, तो उसका क्रेडिट स्कोर चार्ट पर स्टेडी ऊपर चढ़ता है। अच्छा स्कोर आगे सस्ते होम और कार लोन देता है। वही कार्ड, वही दुकानें, बिल्कुल उल्टा नतीजा। नियम बोरिंग हैं और इसीलिए वो काम करते हैं। तो किसी भी इजी पेमेंट से पहले एक गेट से गुजरो। 3 सवाल और तीनों पास होने चाहिए। सवाल 1, क्या ये जरूरी है या वैल्यू में बढ़ता है? क्रेडिट पर एक वांट पिंजरे का सबसे तेज रास्ता है। सवाल 2, क्या मुझे पूरी टोटल कॉस्ट पता है और क्या ये ईएमआई मेरी 10% लिमिट में आती है? अगर असली नंबर नहीं पता तो तुम पहले ही हार गए। सवाल 3, क्या मैं आज पूरा कैश में दे सकता हूँ? अगर ईमानदार जवाब ना है तो तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी नहीं, और ईएमआई इस सच को सच में नहीं बदलती। तीनों पास करो और क्रेडिट एक तेज, सेफ टूल बन जाता है। एक भी फेल और तुम फिर लीश की तरफ बढ़ रहे हो। चलो इसे आसान गार्ड रेल्स के एक सेट में बदलें। क्रेडिट को एक खड़ी चट्टान के किनारे की सड़क समझो। गार्ड रेल्स एक काम की सड़क को गिरना बनने से रोकते हैं। रेल 1, क्रेडिट पर कभी प्योर वांट मत खरीदो। अगर जरूरी नहीं तो कैश दो या इंतजार करो। रेल 2, हमेशा अपनी कुल मंथली ईएमआईज जोड़ो। वो नंबर जानो और उसे छोटा और सामने रखो। रेल 3, हर एक पेमेंट ऑटो पे पर डालो। कोई भूली तारीख कभी पेनल्टी राक्षस को न खिलाए। रेल 4, टोटल कॉस्ट कंपेयर करो, मंथली टुकड़ा नहीं। 500 महीना भी एक बड़ा असली दाम छुपा सकता है। रेल 5, किसी भी टैप से पहले 24 घंटे रुको। ज्यादातर इम्पल्स बाइस उस एक दिन में चुपचाप मर जाते हैं। इन रेल्स के साथ वही सड़क तुम्हें सेफ ले जाती है। यहाँ है वो माइंडसेट शिफ्ट जो ट्रैप तुम करता है। हर ईएमआई एक फ्यूचर पेचेक आने से पहले खर्च करती है। ये अगले साल का कैलेंडर है, पहले से रंगा हुआ। तो अगली बार स्क्रीन कहे 4 इजी पेमेंट, रुको। अंगूठा बाएं दबाए उससे पहले 3 सवाल पूछो। वही कार्ड रिया के स्थिर हाथ में एक टूल है।
और आरव को एक बिल से दूसरे तक घसीटती लीश। तुम तय करते हो ये दोनों में से क्या बनेगा। क्रेडिट एक्स्ट्रा पैसा नहीं, ये आज में कल का पैसा है। अपने फ्यूचर पर उधार सिर्फ खुली आंखों और नियमों से लो। अगर इससे पैसा थोड़ा साफ लगा तो तुम जानते हो। सब्सक्राइब करो और कभी ऑटो पायलट पर बाय मत दबाओ।